नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अंदर। साथियों, आज जो हम चर्चाएँ कर रहे हैं वो कक्षा 6 की जो आपकी हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है, उस पे हम चर्चा करेंगे। भाग 1 पे हमारी चर्चाएँ होंगी। देखिए, ये किताबें पहले भी विद्यालयों में संचालित हो रही थी, लेकिन आपके 33 जिलों के पश्चात 8 नवीनतम जिले बनने के पश्चात जो टोटल 41 जिले हुए, उनके अनुसार सत्र 2026-27 के अंदर राजकीय विद्यालयों के अंदर ये किताबें एक नवीनतम पाठ्यक्रम के साथ उपस्थित हुई है। इन पे हम चर्चाएँ करेंगे। ये किताबें राजस्थान सामान्य ज्ञान की नींव है। आप ये समझें कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करने वाला हो या तैयारी कर रहा हो, उन दोनों के लिए किताब महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अतिरिक्त हमारे राज्य के संदर्भ में भी ये किताब महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, ये भी हमें पता है। तो ये किताबें छोटी-छोटी दिखने वाली कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की जो किताबें हैं, वो एक बड़ा वेटेज सेट करती है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हमने एक नवीन श्रृंखला की शुरुआत करी है, जिसमें हम कक्षा 6 से लेकर 10 तक राजस्थान अध्ययन की समग्र पुस्तकों के अंदर 1 लाइनर क्वेश्चनों पर चर्चाएँ करेंगे, नोट्स के द्वारा अध्ययन करेंगे और हम अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएँगे। इसी आशा के साथ मैं इस यूट्यूब चैनल पर ये कक्षाएँ लेके आया हूँ। आज से हमारी इन कक्षाओं की शुरुआत होगी, जिसमें हम पहले चर्चाएँ करेंगे कक्षा 6 की पुस्तक के ऊपर। जो इतिहास के अध्याय है उनको अलग से, जो भूगोलिक अध्याय है, ज्योग्राफी के उनको अलग से, और जो आगे प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ है इस किताब के अंदर, हम उन प्रश्नों पे हम चर्चाएँ करेंगे। और इसके अतिरिक्त हम इस श्रृंखला की पूर्ति के पश्चात कक्षा 7, फिर 8 और फिर 9, 10 की किताबों पे भी अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की कक्षा का, जिसके अंदर हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान कक्षा 6 का जो अध्याय प्रथम है, कक्षा 6 की किताब का जो अध्याय प्रथम है, जिसका नाम क्या है, राजस्थान एक परिचय, उस पे हम चर्चाएँ करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के एक-एक प्रश्नों पे शुरुआत करते हैं और निश्चित तौर पे ये आशा हमें रहेगी कि ये कक्षाएँ आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? तो देखिए, हम विश्व के महाद्वीपों की चर्चाएँ करें तो एशिया महाद्वीप है, वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और भारत इस महाद्वीप के किस भाग के अंदर स्थित है? तो देखिए, भारत इस महाद्वीप के दक्षिण भाग के अंदर स्थित है। जब हम चर्चाएँ करते हैं एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप के अंदर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है ये। उसके किस भाग के अंदर भारत है? तो देखिए, भारत की स्थिति उस महाद्वीप के किस भाग के अंदर है? तो उसमें भारत की स्थिति है वो दक्षिण भाग के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एशिया महाद्वीप के किस भाग के अंदर भारत स्थित है? दक्षिण भाग के अंदर स्थित है। आगे प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है। वो दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। भारत के अंदर हम चर्चाएँ करें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के अंदर अगर सबसे बड़े राज्य की बात करें तो हमारा उत्तर क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान हमारा उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% जो हिस्सा है वो राजस्थान है। देखिए, अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल की तुलना 100% के आधार पर करें, देखिए प्रतिशत की गणना 100 पे की जाती है। भारत का कुल क्षेत्रफल हम 100% माने तो उनमें से 10.41% जो भाग है, यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है, इससे आगे वाले प्रश्नों से पहले हम थोड़ी-सी और भी चर्चाएँ करते हैं कि इस भू-भाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान नाम किसने दिया था? ये तो आगे हमारे आएँगे, लेकिन हम फिर भी थोड़ी-थोड़ी चर्चाएँ करते हैं। तो देखिए, सन 1800 के अंदर सन 1800 के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। नाम क्या था? जॉर्ज थॉमस। सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भू-भाग के लिए क्या नाम दिया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा इस भू-भाग के लिए कौन-सा नाम दिया गया था? राजपूताना भाग नाम दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा इस भू-भाग के लिए कौन-सा नाम दिया गया था? राजपूताना नाम दिया गया था। उसके बाद एक राजस्थानी इतिहास के जाने-माने व्यक्ति जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड, जिनका नाम क्या था? कर्नल टोड। कर्नल टोड के द्वारा इस भू-भाग को क्या नाम दिया गया था? राजस्थान नाम दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान नाम किसके द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था? तो कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा की संज्ञा दी गई है राजस्थानी इतिहास के अंदर, उनके द्वारा इस भू-भाग के लिए कौन-सा नाम दिया गया था? राजस्थान इस भू-भाग के लिए नाम दिया गया था। इसके अतिरिक्त हम चर्चाएँ करें तो आपके ऋग्वेद ऋग्वेद, आपके महाभारत, यहाँ पर भी राजस्थान शब्द का उल्लेख
राजस्थान के संदर्भ में उल्लेख, राजस्थान शब्द का उल्लेख तो टोड करेगा सर्वप्रथम, ये आप ध्यान रखना। जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम राजपूताना कहेगा इस भूभाग को। ऋग्वेद के अंदर राजस्थान के लिए कौन सा शब्द देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद के अंदर इस भूभाग के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किस शब्द का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मवर्त का उल्लेख मिलता है, जबकि महाभारत के अंदर इस भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का उल्लेख मिलता है। मरुकांतार क्या कहा गया है, आपके महाभारत में इस भूभाग के लिए क्या कहा गया है, मरुकांतार कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे के प्रश्नों पे हम चर्चाएं करते हैं, साथ साथ जो महत्वपूर्ण अतिरिक्त जानकारियां होगी हम इनको भी हासिल करेंगे ताकि इन पे भी हमारा ध्यान रहे। ये प्रश्न तो हम पढ़े इन पढ़े, साथ में अतिरिक्त थोड़ी जानकारियां भी ध्यान रखें। आगे हमारा प्रश्न है कि ये राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है। राजस्थान की हम चर्चाएं करें तो भारत के किस भाग में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर स्थित है। जब हम भारत के मानचित्र की बात करते हैं, जब हम भारत के मानचित्र की बात करते हैं तो ये वाला जो भाग है भारत के मानचित्र के अंदर, ये वाला भाग है, ये कौन सा है, ये वाला भाग राजस्थान, ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो भारत के किस भाग के अंदर है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो ये वाला किस भाग के अंदर है, उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर, इस भाग के मध्य स्थित है, इसलिए इसको क्या किस दिशा में है, उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर। राजस्थान भारत के महाद्वीप, भारत के अगर संदर्भ में देखें तो भारत की किस दिशा में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर स्थित है। किस भाग के अंदर स्थित है, उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे के प्रश्न पे मैं चर्चा करूं तो आगे का हमारा प्रश्न है राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में। आगे का जो हमारा भाग है वो राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में है। इस पे हम चर्चाएं करें तो प्रश्न है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। जब हम राजस्थान के मानचित्र की तरफ देखते हैं तब हमें अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार दोनों की समझ बनती है कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए उत्तर के अंदर एक गाँव है आपका, पहले अक्षांशीय विस्तार की चर्चाएं करी हैं जो कि 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12 है। तो देखिए उत्तर के अंदर हमारा जो जिला है वो गंगानगर, गंगानगर का एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव। क्या गांव है, कोणा गांव। गांव का नाम क्या है, कोणा गांव, जो कहाँ है, श्री गंगानगर में। कहाँ है, श्री गंगानगर में। और दक्षिण के अंदर एक जगह है बांसवाड़ा के अंदर बोरकुंड। बांसवाड़ा के अंदर कौन सी जगह है, बोरकुंड एक जगह है जो कि कहाँ है, आपकी सज्जनगढ़ तहसील बांसवाड़ा के अंदर है। बोरकुंड है वो कहाँ है, सज्जनगढ़ तहसील आपकी बांसवाड़ा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बोरकुंड। ये जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है ये 23 डिग्री 3 से लेकर 23 डिग्री 3 से लेकर आपके 30 डिग्री 12, ये आपका जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर में कोणा गांव से लेकर दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक है, 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12। और अगर कई बार आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के जो अक्षांशीय विस्तार है इनके मध्य अंतर कितना है, अंतर की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के मध्य 7 डिग्री 9 का अंतर है। ये भी आप याद रखना है, 7 डिग्री 9 का अंतर है। और उत्तर से दक्षिण की अगर आपको लंबाई का भी पूछे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है हमारी वो कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12 आपका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। अब बात आगे का हमारा प्रश्न है कि देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये वाला जो भाग है आपका पूर्व से पश्चिम, ये वाला भाग आपका पूर्व से पश्चिम, इधर पूर्व से लेकर आपके पश्चिम तक का जो भाग है ये देशांतरीय विस्तार है। ये कितना है, तो ये आपका 69 डिग्री 30 से लेकर आपके 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है, जो कि पूर्व के अंदर धौलपुर से लेकर पश्चिम के अंदर जैसलमेर जिले तक स्थित है। जैसलमेर जिले तक स्थित है। गाँव की भी चर्चा करें तो सिलाना गांव है, धौलपुर का कौन सा गांव है, सिलाना गांव है, जो कि किस तहसील के अंदर पड़ता है, तो आपकी राजाखेड़ा तहसील है। कौन सी तहसील है, राजाखेड़ा तहसील है आपकी, राजाखेड़ा तहसील है। कहाँ की तहसील है राजाखेड़ा, तो धौलपुर की राजाखेड़ा। सिलाना गांव धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर जिले से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम में आपकी सम तहसील कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर। कटरा गांव सम तहसील कहाँ, जैसलमेर तक। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 है। और देशांतरीय जो विस्तार है इनके मध्य अंतर कितने डिग्री का है, तो इनके मध्य अंतर है 8.47 डिग्री का है।
8 डिग्री 47 का अंतर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर कितना है? देशांतरीय विस्तारों के मध्य अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 का अंतर है। इसके अतिरिक्त एक बात ये भी हमें ध्यान रखनी है कि राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों से ये वाली जो दक्षिण के अंदर है कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से जिलों से? एक तो आपकी है बांसवाड़ा, एक तो आपके कौन सा जिला हो जाएगा? बांसवाड़ा। एक जिला आपका कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। 2 जिलों से गुजरती है, एक आपकी बांसवाड़ा और दूसरा कौन सा जिला हो जाएगा? डूंगरपुर। और राजस्थान में कर्क रेखा, जिसे आयनात रेखा भी कहा जाता है, उत्तरी आयनात रेखा भी कहा जाता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। और इसकी जो राजस्थान में अगर हम लंबाई की बात करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई है? ये वाला जो भाग है, यहाँ से लेकर राजस्थान में प्रवेश से यहाँ तक, राजस्थान में यहाँ प्रवेश से लेकर यहाँ तक जो राजस्थान समाप्ति तो कितने किलोमीटर है? तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। 2 जिलों को काटती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को। ये हमने चर्चा करी आपकी अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार पर। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होगी। आगे प्रश्न हमारा है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के शेष 27 राज्यों में, राजस्थान के साथ बात करें तो 28 राज्यों में सबसे बड़ा राजस्थान है। तो बाकी बचे हुए जो 27 राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है। यानी राजस्थान 28 राज्यों के साथ चर्चा करें सबसे बड़ा राजस्थान है, बाकी जो शेष 27 बचते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। आगे प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? देखिए हमने भी मानचित्र के अंदर देखा कि जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये वाली जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ये कितने किलोमीटर है? 826 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से पश्चिम की आपकी जो लंबाई है, ये वाली जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, ये कितने किलोमीटर है? कि पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितने किलोमीटर है? 869 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी वो कितने किलोमीटर है? 869 किलोमीटर है। और अगर आपको ये पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई के मध्य अंतर कितना है, तो आप ये देखिए कि 869 पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 है। जब इनका हम घटाव करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर आ जाएगा। तो अंतर कितने डिग्री का है? अंतर कितने किलोमीटर का है? 43 किलोमीटर का अंतर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? देखिए राजस्थान की कुल सीमा की बात करें हम तो 5,920 किलोमीटर है। और ये सीमाएं 2 प्रकार से विभाजित होती है। एक तो विभिन्न राज्यों के साथ, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। एक देश के साथ जिसके अंदर हम चर्चाएं करेंगे पाकिस्तान के साथ। किसके साथ सीमा लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और ये विभिन्न राज्यों के साथ पंजाब, हरियाणा, पंजाब है आपका, हरियाणा है आपका, यूपी है आपका, एमपी है और एक आपका गुजरात है। इन पे आगे हम चर्चाएं करेंगे विस्तृत, उसकी चिंता ना करें। आप एक बात समझ लें कि 5,920 किलोमीटर कुल सीमा है, जो कि विभिन्न राज्यों के साथ, और एक विभिन्न राज्यों के साथ जो सीमा लगेगी वो अंतर्राज्यीय सीमा है। एक अंतर्राज्यीय सीमा है और एक आपकी एक राष्ट्र के साथ लगे, एक देश के साथ लगे, इसलिए इस सीमा को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। तो ये टोटल जो सीमा है वो कितने किलोमीटर है? 5,920 किलोमीटर। आगे एक प्रश्न आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे कि कुल राज्यों के साथ सीमा कितनी है, पंजाब के साथ कितनी है, हरियाणा के साथ कितनी है, यूपी, एमपी, गुजरात के साथ कितनी कितनी लगती है और पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे का प्रश्न है कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? देखिए राज्यों में जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या 41 है। वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 41 है। जिलों के संदर्भ में भी आप थोड़ी सी बातें याद ये देखें कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का एकीकरण संपन्न होता है, उस समय की मैं बात करूं तो राजस्थान में 5 संभाग, उस समय राजस्थान में 5 संभाग व 26 जिले थे। कितने जिले थे? 5 संभाग व 26 जिले थे। उसके बाद की हम बात करें ना, बाद में जिलों की संख्या बढ़ाकर वर्तमान में 26 से कहाँ तक आ गए हैं? 41 से तक आ गए। वर्तमान में 26 से कहाँ तक आ गए हैं? 41 में। पहले 26 थे। जब मैं ये कह रहा हूँ जब एकीकरण संपन्न होता है उस समय राजस्थान में 5 संभाग व 26 जिले थे। 27वां जो जिला वो किसे बनाया गया था? 27वां जो जिला है वो धौलपुर बना था। 27वां जिला कौन सा बना था? धौलपुर बना था। 27वां जिला धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। 28वां आपका कोटा, 27 थे, 28वां कोटा, 29वां आपका दौसा,
30वां आपका राजसमंद, 31वां आपका हनुमानगढ़, 32वां आपका करौली और 33वां था आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पहले ये जो 8 नए जिले अब बने हैं ना भाई, अब हमने ये पिछली किताब में ये पढ़ा था कि 33 जिले थे, बाद में 8, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि 8 और बन गए, टोटल 41 हो गए। तो ये जब ये 33 जिले थे ना, उनमें सबसे न्यूनतम जिला कौन सा था? उनमें सबसे जो न्यूनतम जिला था वो था आपका 33वां जिला था प्रतापगढ़। वो जिला कौन सा था? प्रतापगढ़ था। न्यूनतम जिला उस समय क्या था? प्रतापगढ़ था, जिसका गठन कब किया गया था? जिसका गठन 26 जनवरी 2008 को किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 2008 को इसका गठन किया गया था। उसके पश्चात राजस्थान के अंदर राम लुभाया समिति आती है। राम लुभाया समिति एक रिपोर्ट देती है, एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम था राम लुभाया समिति। समिति का नाम क्या था? राम लुभाया समिति। ये राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या कितनी कर देती है? आपके राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या कितनी कर देती है? 50 कर देती है। राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या कितनी कर देती है? 50 कर देती है। और जो संभाग है उनको कितने बना देती है? 10 संभागों में उनको विभाजित कर देती है। भाई हम ये पढ़ रहे हैं कि जब 33 जिले हो गए थे उस समय 7 संभाग थे। 33 जिले हो गए तो उस समय कितने संभाग थे? 7 संभाग, 33 जिले। ये किताब आने से पहले ये वाला आंकड़ा था हमारे पास कि 33 जिले और आपके 7 संभाग, 33 जिले और 7 संभाग। उसके पश्चात राम लुभाया समिति आती है, वो 17 जिले बनाती है, तो जिलों की संख्या 50 हो जाती है। 3 आपके और संभाग बना देती है, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 50 जिले और 10 संभाग हो जाते हैं। लेकिन इसके पश्चात नए जिले व संभागों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम था ललित के पंवार समिति। समिति का नाम था ललित के पंवार समिति। ये समिति क्या करती है? ललित के पंवार समिति क्या करती है? ललित के पंवार समिति है वो समीक्षा करती है और इस समिति के द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें 9 जिलों, जिसके अंदर 9 जिलों व 3 संभागों को हटा दिया जाता है। 9 जिले व 3 संभागों को हटा दिया जाता है। 3 संभाग कौन कौन से हट गए? पाली, सीकर, बांसवाड़ा को हटा देते हैं। और जिलों की बात करें तो अनूपगढ़, दुद्दू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांसौर और शाहपुरा, इन जिलों को वो हटा देती है ललित के पंवार समिति। तो 50 में से 9 गया, अब जिले कितने बच गए? 41। 10 में से 3 गए, अब संभाग कितने? 7 संभाग है। तो वर्तमान में राजस्थान की जो प्रशासन दृष्टि है वो क्या है? 41 जिले व 7 संभाग। पहले 33 जिले थे, उसके बाद बढ़ाए जाते हैं, 50 हो जाते हैं और उनमें से वापस 9 घटा दिए जाते हैं। तो राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 41 है। संभाग पहले 7 थे, फिर 3 बढ़ाए जाते हैं, 10 हो जाते हैं। राम लुभाया समिति 3 बढ़ाती है, 10 हो जाते हैं। अब ललित के पंवार समिति के द्वारा 3 को वापस काट दिया जाता है। अब संभागों की संख्या कितनी है? 7 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और संभागों की अगर हम बात करें ना, तो संभागों में सबसे न्यूनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है, वो सबसे न्यूनतम संभाग है। भरतपुर संभाग है, उसका जो गठन है वो वसुंधरा राज्य के द्वारा 2005 में किया गया था। 2005 में किया गया था और ये राजस्थान का कितवां आपका संभाग था? तो 7वां संभाग था। सबसे न्यूनतम संभाग राजस्थान के अंदर यही था। आगे प्रश्न है हमारा, आगे वाले प्रश्न पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, और नए जो जिले बने उनमें एक जिला है डीग। डीग सबसे छोटा जिला है। आप एक बात ये याद रखना कि जो राजस्थान के मानचित्र में हम देखें तो पश्चिम राजस्थान की साइड के ये जो जिले हैं ये बड़े हैं, लेकिन पूर्वी जिले छोटे हैं। पूर्वी जिले छोटे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर वो सबसे बड़ा है, जबकि पूर्व के अंदर जो डीग है, अब डीग है वो आपका सबसे छोटा जिला है। आगे प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है? तो देखिए, सबसे पहले जो सूर्योदय वो पूर्व के अंदर होता है। और पूर्ववर्ती जिला कौन सा है राजस्थान का? पूर्ववर्ती जिला आपका धौलपुर है। पूर्ववर्ती जिला आपका कौन सा है? धौलपुर है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर में। सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा? धौलपुर में होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे की हम चर्चाएं करें तो धौलपुर और जैसलमेर में आप ये या थोड़ा ध्यान रखना कि जब हम जिले में देखते हैं ना भाई, यहाँ सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है और यहाँ पश्चिमी जैसलमेर। सबसे पहले आपका सूर्योदय व सूर्यास्त तो धौलपुर में हो गया और आखिर के अंदर है वो जैसलमेर। मतलब अब देखो, जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होगा तो बाद में सूर्योदय सबसे जैसलमेर में। सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा? यहाँ। तो बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा? सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है? जैसलमेर में। देखो, धौलपुर से आपके पूर्व में धौलपुर से पश्चिम के जैसलमेर के मध्य सम्यक अंतराल देखें ना तो लगभग 35 मिनट का अंतर है।
कितने मिनट का अंतर है। राजस्थान के अंदर हम पूर्वी जिले धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक की बात करें तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। ये भी आपको याद रखें कितने का अंतर है, 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है, क्योंकि एक देशांतर 4 मिनट बनाती है। एक देशांतर है वो 4 मिनट बनाती है और एक देशांतर 1 डिग्री देशांतर है वो 4 सेकंड बनाती है। तो दोनों का आप हमने देशांतरी विस्तार देखा था कि 8.47 का अंतर है, तो उनको आप 4 से गुणा करोगे ना तो आपको उत्तर आएगा 35 मिनट 8 सेकंड। उत्तर कितना आ जाएगा, 35 मिनट 8 सेकंड। जब हमने जिले पर चर्चा करी तो ये हमने देखा था कि देशांतरी विस्तार कितना है, देखो पूर्व से पश्चिम का तो 8.47 था, इसको आप 4 से गुणा करोगे तो आपको उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 35 मिनट 8 सेकंड। तो समय का कितना अंतर है, 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। आगे का हमारा प्रश्न है कि प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को कितने जिले व संभागों में विभाजित किया जाता है। तो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान 41 जिले व 7 संभागों में विभाजित है। हमने एक एक चीज पे चर्चा करी थी कि राजस्थान का जब एकीकरण होता है तब 5 संभाग थे और आपके 26 जिले थे। बाद में राजस्थान के अंदर धीरे धीरे बाकी जिले भी बनते हैं और आपका 33वां जिला है वो प्रतापगढ़ को बनाया जाता है। 33वां जिला आखिरी जो जिला है वो प्रतापगढ़ बनता है। 27वां धौलपुर था। एकीकरण के पश्चात बनने वाला सबसे पहले बनने वाला जिला धौलपुर था। उसके बाद 28 29 से करते करते राजस्थान में कितने जिले बन जाते हैं, 33 जिले बन जाते हैं, जिसमें सबसे न्यूनतम आपका कौन सा था, प्रतापगढ़ था। उसके बाद क्या होता है, राजस्थान के अंदर एक समिति का गठन किया जाता है, राम लोभाया समिति का। वो रिपोर्ट देती है और जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, 50 हो जाती है और 7 संभाग थे उस समय। आपके न्यूनतम 7वां संभाग 2005 में भरतपुर को बनाया जाता है और संभागों की संख्या 7 है। जब राम लोभाया समिति आती है संभागों की संख्या कितनी थी, 7 है। इसने बढ़ा के कितनी कर दी, 30 कर दी। बाद में इस समिति के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए ललित के पवार समिति का गठन किया जाता है, जो कि 50 जिलों को हटाकर 50 में से 9 जिलों को हटाकर जिले कितने रख देती है, 41 हटा देती है। 10 संभाग थे उनमें से 3 संभागों को हटाकर कितने संभाग रख देती है, 7 रख देती है। तो वर्तमान में राजस्थान के प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, 41 जिले व 7 संभाग वर्तमान में राजस्थान की ये प्रशासनिक दृष्टि से व्यवस्था है। आगे हैं हम चर्चा करते हैं एक एक संभाग और उसमें आने वाले कौन कौन से जिले, कौन सा जिला है वो किस संभाग के अंदर है, इसकी चर्चा करते हैं। पहला संभाग है आपका जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। कौन कौन से, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, खेरथल, तिजारा एक नया जुड़ा है, कोटपुतली, बरोड़ एक ही नया जुड़ा, 2 नए जुड़े और बाकी 5 वो हैं। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड़ किस संभाग के जिले हैं, जयपुर संभाग के जिले हैं। आगे है आपका जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं, 8 जिले। कौन कौन सा, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा। इसमें ये 2 नए जुड़े हैं। तो जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा यानी पश्चिम राजस्थान वाले जिले। आगे हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले, 4 जिले हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर व हनुमानगढ़। ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, बिग्गा चूहा यानी बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। अजमेर संभाग के अंदर बात करें तो अजमेर संभाग में 6 जिले। अभी टोना करूं, पहले था अभी टोना करूं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। 4 ही थे कि अभी टोना करूं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। अब उसके अंदर और जुड़ गए, एक तो ब्यावर और एक आपका डीडवाना, कुचामन, 2 नए जुड़े। आगे संभाग 500 है आपका कोटा संभाग, जिसके अंदर 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ट्रिक से देखें तो कोझा बाबू यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। उदयपुर संभाग की बात करें 7 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलमपुर। इसमें सलमपुर नया जुड़ा है। भरतपुर संभाग राजस्थान का सबसे न्यूनतम संभाग, जिसकी अधिसूचना 2005 से वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार के द्वारा की जाती है। इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं, तो भरतपुर, डीग जो सबसे छोटा जिला है, धौलपुर जो सबसे पूर्वी जिला है, करौली और सवाई माधोपुर। ये भरतपुर संभाग के जिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको एक बात ये भी याद रखना, थोड़ी संभागीय व्यवस्था के संदर्भ में भी आप ध्यान रखना। देखिए संभागीय व्यवस्था पहले उसी प्रकार से मैंने बताया था ना, एकीकरण के बाद 5 संभाग व 26 जिलों के हिसाब से 1949 से 1962 तक चल रही थी। लेकिन 1962 के बाद एक जो सरकार आती है, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार कौन सी आती है, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार आती है। इसके द्वारा ये जो संभागीय व्यवस्था इसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के अंदर
जो सरकार थी हरिदेव जोशी सरकार, कौन से किसकी सरकार थी? हरिदेव जोशी की सरकार थी। इनके द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाता है और आपको 5 संभागों के बाद जो छठा संभाग बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपका अजमेर बनाया जाता है। कौन सा संभाग बनाया जाता है? अजमेर संभाग बनाया जाता है। और जो आपका न्यूनतम 7वां संभाग था वो भरतपुर था। हमने अभी पढ़ा कि भरतपुर संभाग है जिसकी अधिसूचना 2005 में वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। शुरुआती आपके 5 संभाग कौन कौन से थे? देखिए, एकीकरण के पश्चात जो 5 संभाग थे उसमें जोधपुर, एक तो आपका था जोधपुर, एक आपका जयपुर, जोधपुर संभाग था, जयपुर संभाग था, बीकानेर था, उदयपुर था और कोटा था। बीकानेर था, उदयपुर था और कौन सा था? कोटा था। बीकानेर, उदयपुर और कोटा, ये आपके संभाग थे। ये आपके संभाग बीकानेर, आपका उदयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, 5 संभाग थे। पहले ये 5 संभाग थे। उसके पश्चात क्या होता है? हमने अभी चर्चा करी। उसके पश्चात क्या होता है? छठा जो संभाग है, पहले 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के समय संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। फिर 26 जनवरी 1987 के अंदर राजस्थान के अंदर हरिदेव जोशी साहब की सरकार आती है। वो इस व्यवस्था को पुनः शुरुआत करते हैं और जो छठा संभाग है वो किसको बनाया जाता है? अजमेर को। जबकि 7वां संभाग 2005 से वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा सबसे न्यूनतम संभाग कौन सा बनाया जाता है? भरतपुर संभाग बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे का जो हमारा प्रश्न है कि अब देखिए, अब हम बात करेंगे सीमाओं पर। अब हमारी चर्चाएं होगी स्थलीय और आपके अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चर्चा होगी। कि प्रश्न है कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? देखिए, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें हमारा पंजाब है। पंजाब के अतिरिक्त हम चर्चाएं करें, पंजाब है, राजस्थान है, आपके पंजाब है, राजस्थान के साथ और हरियाणा की है, मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की और गुजरात की सीमा लगती है। एक बार हम इसे चित्र के माध्यम से देखें कि मानचित्र के माध्यम से एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी सीमा किसके साथ लगती है। देखिए, राजस्थान की बात करें हम, जब राजस्थान के मानचित्र की हम बात करते हैं तो राजस्थान की जो सीमाएँ हैं वो पंजाब, हरियाणा, आपके हरियाणा किस किस के साथ लगती है? एक तो लगती है आपकी पंजाब के साथ। किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। एक लगती है आपकी हरियाणा के साथ। किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ। फिर आपकी लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश। बाद में मध्य प्रदेश और आखिर में किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ लगती है। देखिए, ये जो सीमाएं लग रही है ना, इनको कौन सी सीमा कहा जाता है? राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं ये, राजस्थान के ये पड़ोसी राज्य है और इस सीमा को क्या कहा जाता है? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी सीमा हो जाएगी? अंतर्राज्यीय सीमा, यानी जो कि विभिन्न राज्यों के साथ लगती है। अलग अलग भी आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य के साथ कितनी सीमाएं लगती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि पंजाब की बात करें, सबसे कम पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। पंजाब से क्या कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ फिर ज़्यादा लगती है आपके हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। देखो, हरियाणा के साथ कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। हरियाणा के साथ कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और गुजरात की हम बात करें तो गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। ये राजस्थान की अंतर्राज्यीय स्थलीय सीमा है। यानी टोटल 5920 करें, उनमें से 5 राज्यों के साथ और एक देश पाकिस्तान के साथ लगती है। ये टोटल जो सीमा है विभिन्न राज्यों के साथ लगने वाली, ये आपकी है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। टोटल आपकी सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर, जिसमें 4850 है वो विभिन्न राज्यों के साथ लगती है और जो शेष आपकी 1070 किलोमीटर है वो किसके साथ लगेगी? पाकिस्तान के साथ लगेगी। शेष 1070 किलोमीटर किसके साथ सीमा राजस्थान साझा करेगा? पाकिस्तान के साथ करेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्न क्या था? कौन कौन से पड़ोसी राज्य? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जिसमें पंजाब के साथ सबसे कम सीमा 89 किलोमीटर, सबसे अधिक सीमा जो आपकी है वो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर सीमा, उत्तर प्रदेश के साथ 877 और हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा भी राजस्थान की लगती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि 4870 किलोमीटर
4850 किलोमीटर विभिन्न राज्यों के साथ, जबकि 1070 किलोमीटर है वो किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, जो कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न ये है कि राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की, तो हमने अभी पढ़ा कि मध्य प्रदेश की सीमा है वो राजस्थान के अंदर लगभग कितने किलोमीटर लग रही है, 1600 किलोमीटर लग रही है, जो सबसे ज़्यादा है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, पंजाब की लगती है, जो कि लगभग कितने किलोमीटर है, 89 किलोमीटर है। सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, पंजाब के साथ है, जो कि लगभग कितने किलोमीटर है, 89 किलोमीटर है। आगे है राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो देखो राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है, राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है वो एक देश है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितने लगती है, 1070 किलोमीटर, जो कि हमारी कौन सी लंबाई है, अंतर्राष्ट्रीय लंबाई है। कौन सी लंबाई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। कौन सी लंबाई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, जिसकी कितना है, 1070 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंदर हम बात करें तो गंगानगर, बीकानेर, फुलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये आपके सीमावर्ती जिले हैं, जो कि किसके साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। गंगानगर आपका, इसके अलावा बीकानेर है, उसके अलावा फुलौदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये आपके सीमावर्ती जिले हैं, जो कि लगभग पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, 1070 किलोमीटर की लगभग सीमा बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। देखो भारत और पाकिस्तान की ये जो रेखा है, भारत और पाकिस्तान की ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल की रेखा है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो देखो सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता के अंदर जब भारत पाकिस्तान का विभाजन किया जाता है, तो इस सीमा का जो निर्धारण है सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही रेडक्लिफ रेखा कर दिया जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो आपकी सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है, रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। रेडक्लिफ रेखा कौन सी है, तो भारत को पाकिस्तान से विभाजित करने वाली जो सीमावर्ती रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो साथियों, ये आज हमने अध्याय पहले के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसके अतिरिक्त जो और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो हासिल करी। उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी, जिसके अंदर इस कक्षा के अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसके अलावा राजस्थान की प्रशासन की व्यवस्था, जिसके अंदर हम जिले, संभाग, न्यूनतम जिले, न्यूनतम संभाग, उन पे भी हमारी चर्चाएं हुई। आपके अक्षांशीय देशांतीय विस्तारों पे भी चर्चा की गई। मध्यवर्ती आपका जो जिला है नागौर, उस पर भी हमने बात करी कि मध्यवर्ती जिला नागौर है। मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर है। और वैसे गाँवों की बात करें तो लामपोलाई गांव है नागौर का, वो मध्यवर्ती गांव है। और सर्वे आपके सैटेलाइट सर्वे के अंदर देखें तो गगराना गांव आता है नागौर का, वो राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। इसके अलावा हमने उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो भी हमने पढ़ा, पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो भी हमने पढ़ा, लंबाई भी पढ़ी, देशांतरीय विस्तारों का अंतर भी पढ़ा। ये भी हमारी चर्चाएं हुई। और राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में भी चर्चा करी कि सबसे पहले इस भूभाग को नाम किसके द्वारा दिया गया, तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना। 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपनी पुस्तक एनल एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जिसका एक अन्य नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया, उस किताब के अंदर भी इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था। फिर हमने ऋग्वेद के अंदर भी चर्चा करी, जिसके अंदर ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अंदर भी ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि महाभारत में इस भूभाग के लिए मुरुकांतार शब्द का उल्लेख मिलता है। तो कैसी लगी आपको ये कक्षा, आप जरूर कमेंट के अंदर बताएं। इस कक्षा से संबंधित ये जो पीडीएफ है, प्रश्नों की जो पीडीएफ है, इसके अंदर एक टेलीग्राम, इस चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम चैनल पिन किया गया है, उस पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ ये एकदम निःशुल्क रहेगी। आगे की चर्चाएं भी हमारी और अच्छी होंगी, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। आज की कक्षा आप लोगों के लिए आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सार्थक सिद्ध होगी। और इसी आशा के साथ हम आगे भी मेहनत करेंगे। इस पुस्तक के भी जो शेष पाठ हैं, पाठ नंबर 2 जो कि बड़ा पाठ है और बड़ी ऐतिहासिक जानकारी है उसके अंदर, उस पर हम अलग से चर्चाएं करेंगे। और फिर छोटी छोटी कक्षाएं करके 2-2 लेसन एक साथ करके हम इस पुस्तक को जल्दी समाप्त कर लेंगे। और निश्चित ही आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये किताब महत्वपूर्ण साबित होगी, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। और आज की कक्षाएँ आपको अच्छी लगी होगी और ये कक्षा आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सिद्ध भी होगी, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है। तो कैसी लगी है आपको कक्षा, अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा करें और ज़रूर रिव्यू करें इस कक्षा को। और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं वो भी आपके जो विचारणीय बिंदु है वो भी मुझ तक आप ज़रूर साझा करें।
और चर्चाएँ करेंगे हम आने वाली कक्षाओं में राजस्थान अध्ययन के अंदर कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल के जो भी इतिहास के जो भी पाठ हमारी पुस्तक के अंदर हमारे समक्ष आएँगे, हम एक-एक उन पे चर्चाएँ करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग से नोट डाउन करेंगे, चीज़ें लिखी हुई है उसके अलावा भी और बहुत कुछ पढ़ेंगे, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा। और ईश्वर से यही प्रार्थनाएँ करते हैं कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल हों, आपका जीवन राजकीय हो, आपका राजयोग बने जीवन के अंदर और आप अपने माता-पिता के जो आप लोगों के लिए देखे जा रहे सपने हैं, उन पे आप खरे उतरें। जय हिंद।